शराब नीति मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल की ईडी रिमांड फिर से बढ़ गई है। अब उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी समेत पूरे इंडिया गठबंधन केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और इसे तानाशाही बता रहा है। इसी कड़ी में आगामी 31 मार्च को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली का ऐलान किया है। दिल्ली में आयोजित इस मेगा रैली के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रामलीला मैदान चलो का नारा दिया है। आप नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हम इसके लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। गोपाल राय ने ये भी कहा कि 31 मार्च को विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के नेता दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के संपर्क में हैं और प्रोग्राम को जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा। देखिए, सभी इंडिया गठबंधन के जितनी पार्टियां हैं सभी लोगों के साथ संवाद हम लोगों का हो रहा है और सभी पार्टियों के जो प्रमुख लीडरशिप है वो दिल्ली 31 मार्च को आ रही है। दिल्ली के अंदर भी जो पार्टियां इंडिया गठबंधन की हैं, आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, उन सबके साथ भी कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है। सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के करीब 2500 टीमें हमने पूरे दिल्ली के अंदर बनाई हैं। अब वो आज से घर घर जाकर के लोगों को 31 मार्च को चलो रामलीला मैदान के लिए आमंत्रण कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोग अपने इस गुस्से का इजहार करने रामलीला मैदान पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों को फिर से एकजुट होने पर मजबूर कर दिया है। आपने तमाम राजनीतिक मतभेदों और लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों में सीट शेयरिंग न हो पाने के बावजूद भी सभी विपक्ष दल एक मंच पर आने को तैयार हैं। कांग्रेस भी पूरी तरह से आपके साथ नजर आ रही है। केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ाने पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में जिस नीति पर सरकार चल रही है वो जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी ईडी एक्शन की निंदा की और कहा कि जांच एजेंसियों पर देश का विश्वास उठ रहा है। देश के अंदर जिस नीति पे सरकार चल रही है वो आज जग जाहिर हो चुकी है। प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर तमाम देश के विपक्षी मजबूत पार्टी के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। पिछले 1-2 महीने के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी घुस गई, तो दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय केजरीवाल जी के घर पे आ गई। दोनों गिरफ्तार करने का काम ईडी ने किया। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने का काम इस सरकार ने किया। तो ये किस तरह का लोकतंत्र ये लोग चाहते हैं, इसे समझ के परे की बात है। कोई देश का ऐसा विपक्ष का कोई मजबूत नेता नहीं है जिसके ऊपर सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो। तो ये सरासर मैं समझता हूँ, ये मैं इस बात को लेकर पूरे देश में रोष है। हम इसकी निंदा करते हैं। 31 तारीख को दिल्ली में एक रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन एक रैली करेगा। ये जो जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से आज संविधान खतरे में आ गया है, संवैधानिक अधिकार खतरे में आ गए। आज आपने देखा जिस तरीके से संविधान को तार तार किया जा रहा है हर रूप से। आज संविधान को बचाने की जरूरत है, आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ऐसे हालात देश में पार्टी बना रही है। मैंने आपको कहा कि एजेंसीज पर से विश्वास इस देश का उठ गया है। अब एजेंसीज क्या करती हैं, जो भी वो करती हैं, लोग उसको शक की दृष्टि। उधर बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ आर पार के मूड में आ गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। केजरीवाल की ईडी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि हमें उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, जांच एजेंसी काम कर रही है ना जी, उस पर मुझे लगता है कि जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। चीज़ें न्यायालय के समक्ष आएंगी तो सब सामने आएगा। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। स्वागत करते हैं इसका। मैं जांच एजेंसी का और पूरे इस निर्णय का स्वागत करता हूँ।
कुल मिलाकर केजरीवाल के मुद्दे पर चुनावी माहौल में इंडिया और एनडीए के बीच वार पलटवार ने जोर पकड़ा है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में आयोजित मेगा रैली कांग्रेस के लिए कई मायनों में बेहद खास है। वैसे तो इस महा रैली में इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों के शामिल होने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये मेगा रैली दिल्ली में फिर से अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर के समान है, खासकर जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तब कांग्रेस को भी ये लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लोगों में उपजी सहानुभूति की लहर का फायदा लोकसभा चुनाव में उसे भी मिलेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।